गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत गहलोत एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रॉग, और जिसे आप हिंदी में मेंढक और टोड भी के नाम से भी जानते हैं, और जो आपके एक्वाकल्चर पॉन्ड में आपके बहुत सारे इश्यूज इन टर्म ऑफ द एफसीआर बढ़ जाएगा। आपका जो आपकी फिशेज़ हैं, स्मॉल फिशेज़ हैं, उनको खा जाएगा। जो आपका स्पॉन है, जो फ्राई है, जो भी फिंगर लिंक से छोटा, वहाँ पे आपको इश्यूज आएंगे। तो उसको कैसे आप अपने कल्चर में कंट्रोल कर सकते हैं, आज वही कुछ होम रेमेडीज़ के साथ पूरा वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जुड़े रहिए और देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी फूड वेब को समझना पड़ेगा। अगर हम एक्वाकल्चर में बात कर रहे हैं तो आपकी फ्लावर्स, जो भी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उसके बाद आपकी स्मॉल फिशेस, फिर लार्जर फिशेस, और जो भी आपके प्रेडेटर हैं। उसी में हमारा फ्रॉग जो सेकंड चेन में है, वो भी आपका एक प्रेडेटर है और आपके फूड वेब का भी हिस्सा है। अगर आप कैट फिश का कल्चर कर रहे हैं, जैसे सिंगी है, मांगुर है, चीतल है, तो उसके लिए फेवरेट फूड आइटम की तरह काम कर रहा है वो, जो उसके टेडपोल्स हैं, जो उसके छोटे बेबीज हैं, और वो खुद। पर अगर आप आईएमसी का कल्चर कर रहे हैं तो उस कल्चर में वो आपके स्पॉन, फ्राई और फिंगर लिंक से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको हार्म करेगा और उनको खा जाएगा। तो उन सब चीज़ों से उसके बाद स्नेक आएंगे, स्नेक भी डैमेज करेंगे। तो पूरा इकोसिस्टम को आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आप उसके हैबिटेट को समझें, हैबिटेट के बाद आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको समझिए, उसका लाइफ साइकिल। तो जस्ट आपका 15 डेज के साइकिल्स में पूरा आपका एग से टेडपोल की फॉर्म में आपका बच्चा आ जाता है। इनिशियल में ये आपका कैटफिश के लिए एज ए फूड सोर्स का काम करेगा, रिच प्रोटीन सोर्स का काम करेगा। पर अगर आप आईएमसी कल्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये एज अ निगेटिव इम्पैक्ट है, और आपका जो एफसीआर है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा, क्योंकि ये भी उस फूड सोर्स में से कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। तो ये पूरा साइकिल आपको समझना पड़ेगा, उसके हैबिटेट को आपको समझना पड़ेगा कि जो उसका नेचर है वो उथला पानी, जहाँ पे कम गहराई होगा, जहाँ पे घास वगैरह होगा, शेडी एरिया होगा, जहाँ पे वो अपने आप को फील सेफ कर सके। एक एम्फीबियंस है आपका, पानी में भी रह सकता है, पर थोड़ी देर के बाद उसको कहीं ना कहीं ज़मीन पर आना पड़ता है, और वहीं पर वो अपना अधिकतर टाइम बिताता है। तो मॉइस्ट रहनी चाहिए, उसकी स्किन गीला रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता चलेगा, देन यू कैन ईजिली प्रोटेक्ट। आपका हिस्सा है, आपके फूड वेब का हिस्सा है, तो उसको मेंटेन करना है। इट इज़ अ गुड क्रिएचर इन द फूड वेब। तो frogs are great creature in their own natural environment but not in our aquaculture pond। अगर आप आईएमसी कल्चर कर रहे हैं तो उसमें वो नहीं है। कैट फिश में फिर भी आप उसको कर सकते हैं।
तो दो तरह के आपके हैं, एक जिसको टोड्स के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है आपका फ्रॉग के नाम से। इकोनॉमी लॉस करते हैं आपके फिश फार्म में, और जो उनका हैचिंग टाइम है, जो हैचरी टाइम है, वो आपका समर और रेनी पीरियड्स के बीच में, जब जगह जगह थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ होगा, उनको नेचुरल इंसेक्ट्स वगैरह मिल रहे होंगे, तो वही उनका फेवरेबल कंडीशन है। टोड का जो है वो थोड़ा स्किन है ड्राई रहता है, पर जो फ्रॉग है मॉइस्ट स्किन रहता है और उसका हैबिटेट भी वैसा ही है। टेडपोल कैन कंप्लीट फॉर फूड इंटेंडेड फॉर योर फिश। तो जो आपका फिश का फूड है उसमें से टेडपोल भी अपना शेयर करते हैं, तो आपका एफसीआर उस पर बढ़ेगा, और जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी यूज़ करेगा। और अडल्ट फ्रॉग और टोड में एक्चुअली फीड ऑन द स्पॉन एंड फ्राई। तो जो भी आप स्टॉकिंग करेंगे तो एज ए प्रेडेटर काम करेगा, क्योंकि फूड वेब में सेकंड पे आता है। तो जो भी आपके स्पॉन्स फ्राई हैं उनको वो डैमेज करेगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू कंट्रोल फ्रॉग्स एंड टोड्स। बहुत सारी रेमेडीज हैं, पर जिनके लिए हम बात करेंगे वो कुछ होम रेमेडीज हैं, लो कॉस्ट सोल्यूशन है, जो हम पूरे वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसका हैबिटेट समझना है कि जहाँ भी उसको चाहिए घास वाला एरिया होना चाहिए, शेडी एरिया होना चाहिए, रुका हुआ पानी होना चाहिए। तो अगर आप अपने पॉन्ड में, अपने जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, जो भी आपके तालाब हैं, अगर वहाँ पे आप जो पानी का वेव्स हैं अगर आप उसमें करते हैं उसको, तो क्या होगा कि चलते हुए पानी में मॉस्किटोज वगैरह नहीं आएंगे, कोई भी वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। अगर फूड वेब का फर्स्ट मेंबर ही वहाँ पे नहीं होगा तो फ्रॉक्स के लिए भी वो आइडियल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा और वहाँ से वो उस एरिया से चला जाएगा। तो आप अपना एरिएशन अच्छा रखिए, कोशिश कीजिए कि जो साइड वाला एरिया है आपके पॉन्ड्स का, वहाँ पे अगर एरिएशन रहेगा आपका तो फ्रॉग अपना हैचिंग और लेइंग करेगा ही नहीं। सेकंड है आपका जो उसका हैबिटेट है, जो आपकी लंबी घास है, साइड में जो ग्रास आ जाती है, वीड्स है, रॉक्स है, जो भी वहाँ पे पोर्शन है जहाँ पे वो हाइड कर सकता है, अपने आप को छुप सकता है, जो उसको कवरिंग देगा आपके फ्रॉक्स को, रिमूव करना है उनको फिजिकली, सो दैट आप एक्सपोज कर सके फ्रॉक को। और फ्रॉक को एक्सपोजर सन का नहीं पसंद है, और वो आप उसके प्रेडेटर भी उसको आएंगे, जैसे आपका ईगल है, स्नेक्स हैं, तो वहाँ पे वो सेफ फील नहीं करेगा, तो वो सेफ एनवायरनमेंट की तरफ वहाँ से मूव करेगा। Frogs generally avoid open areas. The vegetation and debris in pond also act as substrate for frog to lay their egg. तो जो भी आपके साइड की जितना भी हस्क वगैरह है, आपका जितना भी घास है, टॉल ग्रासेस हैं, उनको आप टाइम टू टाइम पे रिमूव करते रहिए। और एरिएशन की फैसिलिटी साइड कॉर्नर में, चाहे वो आपका पानी ऊपर से नीचे आप गिरा रहे हो, चाहे वहीं पे सर्कुलेट कर रहे हो, तो वो एक निगेटिव एनवायरनमेंट है आपके फ्रॉग के ले करने के लिए। सेकंड जो है आपका, प्लेस सम नेटिंग मटेरियल अराउंड द पॉन्ड बरीड at least 10 centimeter in the ground and having a height of about 50 centimeter. Such a fencing arrangement discourage frog from entering a pond. तो जब भी आप अपना पॉन्ड बनाएं साइड से, चाहे वो ग्रीन नेटिंग हो आपका, चाहे वो मैश हो, चाहे वो मुर्गा जाली हो, जिससे भी आप उसको कवर करना चाहते हैं, उससे आप साइड से करें तो प्रीडेटर से आप सेव कर पाएंगे। चाहे वो आपका फ्रॉग हो, चाहे आपका वो रैट हो, चाहे वो आपका स्नेक हो। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पर यह है कि 50, 60, 70% तक आप उनको रोक पाएंगे।
जो नेक्स्ट है आपका, अवॉइड लाइट इन द नाइट where the ponds are located, for this attract insect which are main source of food for your frogs. तो फ्रॉग्स का जो सबसे पहला फीडिंग सोर्स है वो इंसेक्ट्स है, चाहे उसमें मॉस्किटो हो, मॉस्किटो लार्वा हो, छोटे कीट पतंगे हो, तो आपको उनको अवॉइड करना है कि आपके पॉन्ड तक वो ना पहुंचे। तो फेंसिंग आपने दे दिया। सेकंड आपको करना है कि नाइट टाइम में जो भी लाइट्स है वो आप अवॉइड करें अपने नेचुरल पॉन्ड के आसपास। सिक्योरिटी फीचर्स के हिसाब से, पर अगर फ्रॉग से आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन प्रोटेक्ट इट। तो जितना इंटरफेयर कम होगा इंसेक्ट्स वगैरह का, उतना ही फ्रॉग्स भी उस एरिया में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो फिजिकली कैप्चर एडल्ट फ्रॉग, tadpoles, eggs using a scoop net and move them away from the pond area। तो टाइम टाइम पर जब आप नेटिंग करते हैं अपने पॉन्ड में तो उसमें आता है तो कोशिश करें उनको पकड़ें और कहीं दूर एरिया में उनको छोड़ें। एग्स भी आप टेडपोल्स के साथ भी वही कर सकते हैं और अपने पॉन्ड का एरिया जो भी है उससे दूर उनको छोड़ सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज हैं उसका। तो जो आपका फ्रॉग है उसकी स्किन आप देखेंगे तो हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है। तो जो सॉल्ट है आपका नॉर्मल सॉल्ट, वो उसका एज अ डिहाइड्रेट करेगा बॉडी को। तो स्प्रे और स्प्रे सॉल्ट फ्रॉग डाई व्हेन दे आर डिहाइड्रेटेड। तो जैसे पानी बॉडी से जाएगा तो वो मर जाएगा। मेक अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड स्प्रे फ्रॉग डायरेक्टली और स्प्रेड सॉल्ट अराउंड द एरिया वेयर they live. Be careful of plants. However, salt can also cause plant to turn brown and die. तो ये एक होम रेमेडी है जिससे आप अपने फ्रॉग्स को किल कर सकते हैं। दोनों इक्वल मात्रा में आपको लेना है और डाइल्यूट करके उसको सीधे जहाँ पे भी उसका एरिया स्प्रे कर सकते हैं और अवे आपका हो जाएगा। सेकेंड है आपका सिट्रस एसिड सीम्स टू हेल्प। तो ये भी सेम वही है आपका। मिक्स 600 ग्राम ड्राई सिट्रिक एसिड आपको कहीं शॉप से मिल जाएगा, हार्डवेयर शॉप से, आपकी पंसारी की शॉप से, और उसको 4 लीटर पानी में आपको घोलना है और स्प्रे करना है डायरेक्टली ऑन टू द फ्रॉग, टेडपोल्स और जो भी उनका लिविंग एरियाज है। इससे भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। माउथ वॉल्स जो आप करते हैं जिनको आप नेप्थलिन की गोलियां भी बोलते हैं, तो जहाँ पे भी उनका साइड वॉल्स हैं, आपकी घास वाला एरिया है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो उसकी स्मेल से आपको मालूम है कि इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ दूर रहेंगे तो प्राइमरी मेंबर दूर रहेगा, तो सेकेंडरी फूड सोर्स का आपका फ्रॉग भी वहाँ से दूर ही रहेगा। नेचुरल रेमेडी है आपका, इट्स अ मैरीगोल्ड। अपना नेचर है आपका मैरीगोल्ड का। द मैरीगोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंसेक्ट ट्रैपलिंग प्लांट्स एंड विद गुड रीजन। दे हैव अ सेंट दैट विल कीप पेस्ट लाइक मॉस्किटोज, नेमेटोड्स लाइक cabbage, worms and other pests away. Plants marigold to attract beneficial insects that attack and kill. Ladybugs are especially fond of the pest repelling plants, can be both fragrant and beautiful. Try planting a few of these in your pond to keep the bug population in check. तो मैरीगोल्ड का अपना है, आपके सॉइल को भी फर्टाइल करेगा, एक बाढ़ के जैसा आपके पॉन्ड को देगा, और जो उसकी स्मेल है उससे भी आपके जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो ही वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपका फ्रॉग को भी एक अपना फीडिंग सोर्स नहीं मिलेगा, तो वो भी आपका अवॉइड होगा। उसके बाद भी अगर आपके फ्रॉग कंट्रोल नहीं होते तो पहला कंपोनेंट है आपका विनेगर, जिसे आप सिरका के नाम से जानते हैं। मेकिंग अ स्प्रे ऑफ इक्वल पार्ट्स विनेगर एंड वाटर प्रोवाइड एन इफेक्टिव सिमिलर टू सॉल्ट वाटर। तो जो हमने नमक वाला सोल्यूशन दिया था उससे मोर इफेक्टिव है आपका विनेगर। द की डाउन साइड टू विनेगर स्प्रे इज द हाई एसिडिटी विच में एक्चुअली किल प्लांट्स
दैट गेट स्प्रेड। अगर आप सीधे प्लांट्स पे डाल रहे हैं या अपने नेचुरल और अपने फिश पॉन्ड में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको प्रिकॉशनरी आप यूज़ करें। सेकेंड है, अगर आप अपना स्टॉकिंग वगैरह फ्राई का स्पॉन का कर रहे हैं तो आप इसमें ऑयल, जिसमें आपका मस्टर्ड ऑयल और जो डिटर्जेंट, जो कोई भी सस्ता आप सर्फ वगैरह उसमें ले सकते हैं, उसको 1:1 के मिक्सचर में 1 किलो आपका सरसों का तेल, 1 किलो आपका सर्फ, 80 से 1000 लीटर के एक बकेट में, उसको ड्रम में, बैरल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको आप 1 एकड़ के एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं। और इफ़ेक्टिव रेमेडीज है, क्योंकि एम्फीबियंस है, उसको पानी छोड़ के लैंड पर आना ही पड़ेगा अपना सांस लेने के लिए, तो सरफेस पे वो कवरिंग आपकी दे देगा, तो धीरे धीरे टैडपोल्स, एग्स, फ्रॉग्स वहां से खत्म हो जाएंगे आपके। पहले नेचुरल रेमेडीज यूज कीजिए, नहीं होता है देन यू कैन फेवर दिस। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें मैसेज करें। 9971155753 इज आवर नंबर। वी आर एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, वहाँ पर हम एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस के नाम से, फेसबुक नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से, यूट्यूब सेम एज एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस, टेलीग्राम 9971155753 इज आर नंबर। व्हाट्सएप पे आप हमें कर सकते हैं 9971155753 इज आर नंबर। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताइए। और भी कुछ आप अपनी जानकारी, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Also press the bell icon so that you can get the latest update for our upcoming video. Thank you.